A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी questions आज के ही facts पे आधारित हैं, तो आप इनके उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स को लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 31 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact here is associated with 1658 when Aurangzeb had ascended the throne as Mughal emperor. अर्थात आज के दिन औरंगजेब ने मुगल बादशाह के रूप में गद्दी संभाली थी. His name was Muhyiddin Muhammad and famously he was known as Aurangzeb. He was the sixth Mughal emperor and he ascended the throne in 1658 और उन्होंने राज किया था till his death in 1707. औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां के तीसरे पुत्र थे और उनकी मां मुमताज महल थी जिनके स्मरण में ताजमहल बनवाया गया था और वह शाहजहां के सभी पुत्रों में से सबसे ज्यादा मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल रूलर थे. He had defeated his brother Dara Shikoh, who was the heir apparent selected by Shah Jahan in the Battle of Samuhgarh during 1658. ताज पहनने के पश्चात he employed many Hindus in his court, but he also moved away from the policy of religious tolerance जो कि उनके ancestors ने अब तक practice करी थी. In fact, उन्होंने अकबर की कई policies को बदल दिया towards non-Muslim community. Like he introduced the jizya tax or the tax that was supposed to be paid by the non-Muslims. He is also said to have destroyed many Hindu temples. उनके शासनकाल को infamously याद किया जाता है for the execution of Sikh leader Guru Tegh Bahadur. उन्होंने अपनी टेरिटरी का massive expansion किया and under him Mughal empire spread to a great extent. He conquered large parts of Deccan and pushed his empire to the northwestern limits also. 1667 में he is known to have given permission to the French for setting up a trading factory at Surat in Gujarat और उनके कार्यकाल के दौरान he had to deal with many rebellions जैसे कि जाट्स का around मथुरा, the rebellion of Marathas under Shivaji and Sambhaji and many Rajputs, the Sikhs as well as the Pashtuns. परंतु औरंगजेब के बाद उनके सक्सेसर्स काबिल नहीं थे and they were not able to maintain the vast empire's territorial integrity. चाहे एम्पायर एक लंबे समय तक आगे भी चला परंतु अंदर से वह काफी डिसइंटीग्रेट होके कमजोर पड़ चुका था. Many new states were formed out of the former Mughal vassals. His son आजम शाह ने इनके पश्चात ताज पहना परंतु जल्दी ही he was defeated by his half brother शाह आलम जिसने बाद में मुगल थ्रोन को ऑक्यूपाई किया assuming the title बहादुर शाहवान. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन सा है अगला फैक्ट आज का. It is associated with 1880 अर्थात 1880 का ये फैक्ट है when famous हिंदी novelist and story writer श्री प्रेमचंद was born. आज ही के दिन प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार और कहानीकार श्री प्रेमचंद का जन्म हुआ था. उनका संबंध वाराणसी से था इन द स्टेट ऑफ यूपी और उनका ओरिजिनल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव बट ही वॉज मोर पॉपुलर बाय हिज पेन नेम मुंशी प्रेमचंद. वह एक जाने माने भारतीय लेखक थे एंड ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स इन मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर. अक्सर उन्होंने एक और पेन नेम या सूडोनिम का इस्तेमाल किया जो था नवाब राय. वह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है और उन्हें 20वीं शताब्दी की शुरुआत के
प्रमुख हिंदी लेखकों में से एक माना गया है। He published his first collection of 5 short stories in 1907 in a book known as सोज़े वतन। एक नॉवेल राइटर, स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट, उन्हें उपाधि दी जाती है उपन्यास सम्राट की, which means emperor among the novelists, by the community of writers. His first Hindi story South was published in the magazine Saraswati in 1915 और इनकी पहली पटकथा कलेक्शन was called सप्त सरोज, जो कि 1917 में प्रकाशित करी गई थी। वर्ष 1928 में प्रेमचंद की पॉपुलर नॉवेल गबन रिलीज हुई थी, जिसका इंग्लिश में अनुवादन था एम्बेजलमेंट। यह मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस, उनकी ग्रीड जैसे मुद्दों पे आधारित थी। मार्च 1930 में ही लॉन्च्ड अ लिटरेरी पॉलिटिकल वीकली मैगजीन जिसका टाइटल था हंस। इट एम्ड टू इंस्पायर इंडियंस टू मोबिलाइज एंड गेट टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन एंड रूल। उन्होंने भ्रष्टाचार, बाल विधवापन, कास्ट, गरीबी, उपनिवेशवाद और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विषयों पे एक्सटेंसिवली लिखा था। इनफैक्ट सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर गोदान, करम भूमि, गबन, मानसरोवर एंड ईदगाह। और अब इसके साथ आइए देखते हैं व्हाट्स द नेक्स्ट फैक्ट फॉर टुडे। सो दिस is associated with 1907 अर्थात 1909 से when Indian polymath दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी was born। अर्थात आज के दिन भारतीय पॉलीमैथ दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का जन्म हुआ था। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी एक भारतीय पॉलीमैथ थे with special interests in mathematics, statistics, philology, history and genetics। उन्होंने अपनी शिक्षा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। वर्ष 1944 में he published his famous Kosambi map function, and one of the most important contributions given by him to statistics is the widely known technique जिसे बुलाया जाता है proper orthogonal decomposition अर्थात POD। लेटर उन्होंने मैथमेटिक्स के अलावा सोशल स्टडीज में भी फोकस किया। He was well known for his work in numismatics अर्थात the science of coins, and for compiling critical editions of ancient Sanskrit texts। वह मार्क्सिस्ट political ideology के एक कड़े समर्थक थे and was increasingly drawn into the world peace movement। He served as the member of the World Peace Council और कई किताबें उन्होंने लिखी which are extremely popular, such as An Introduction to the Study of Indian History, The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, as well as Indian Numismatics। गोवा की स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया द एनुअल डीडी कोसाम्बी फेस्टिवल ऑफ आइडियाज सिंस February 2008 to commemorate his birth centenary। और अब आइए let's have a look at the next fact for today। So this is associated with 1998 when the 10th SAARC summit was held at Colombo। अर्थात आज के दिन 1998 वर्ष में 10वां सार्क शिखर सम्मेलन कोलंबो में आयोजित किया गया था। The 10th SAARC summit was held in Colombo, that is the capital of Sri Lanka, from 29th to 31st July in 1998 और इसे अटेंड किया गया था by presidents of other countries such as Maldives, Sri Lanka, and along with that prime ministers of some countries such as Bangladesh, Bhutan, India, Nepal as well as Pakistan। सार्क देशों ने इस शिखर सम्मेलन में इंपॉर्टेंस दी थी पॉवर्टी को कम करने पे, उसे हटाने पे और जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन दीज कंट्रीज को प्रमोट करने में। यहाँ ये बात सबसे पहले आती है कि आखिर सार्क क्या है। तो सार्क इज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका संगठन 1985 वर्ष में ढाका में किया गया था, परंतु इसका सेक्रेटेरिएट है काठमांडू में स्थित, जो कि नेपाल की राजधानी है। कौन है सार्क के मेंबर देश? तो आप अवश्य याद रखिए दैट दीज आर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड अफगानिस्तान। सार्क ने साउथ एशियन
फ्री ट्रेड एरिया भी स्टैब्लिश या लॉन्च किया था इन द ईयर 2006। और अगर बात करें सबसे पहली समिट सार्क की कब और कहां हुई, तो ये हुई थी ढाका में, विच इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, इन 1985 itself। और दूसरे सम्मेलन की अगर बात की जाए तो ये भारत में बेंगलोर शहर में हुई थी इन द ईयर 1986। और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। द वेरी फर्स्ट वन इज व्हिच मुगल एम्परर हैड रूल्ड अंडर द टाइटल ऑफ बहादुर शाह वन, अर्थात किस मुगल सम्राट ने बहादुर शाह एक की उपाधि के अंदर शासन किया था। ऑप्शंस हैं ए शाह आलम, बी जहांगीर शाह, सी आजम शाह, और इज इट डी दौलत खान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द बैटल ऑफ समूहगढ़ फोर्ट, अर्थात कब और किस वर्ष हुआ था समूहगढ़ का युद्ध। ऑप्शंस हैं ए 1657, बी 1658, सी 1659, or is it D 1670? With this, the next question is which writer was conferred with the title of उपन्यास सम्राट, अर्थात किस लेखक को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शंस है ए प्रेमचंद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी जिन्हें निराला भी कहते हैं, और इज इट डी रामधारी सिंह दिनकर। With this, the fourth question is who is the author of the book Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, अर्थात The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस है ए एल बैशम, बी बिपिन चंद्र, सी डी डी कुसाम्बी, और वाज इट डी रोमिला थापर। विद दिस आज का पांचवा प्रश्न है वेयर हैड द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क टेकन प्लेस, अर्थात सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था आयोजित। ऑप्शंस है ए बैंगलोर, बी ढाका, सी कोलंबो, और इज इट डी कैंडी। इसके साथ आज का आखिरी एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क सिचुएटेड, अर्थात सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है ए काठमांडू, बी ढाका, सी कोलंबो, और इज इट डी दिल्ली। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एंड विद दिस हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ, एंड मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।